नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे कि जो एल्काइन होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। और आज के वीडियो आप पूरे लास्ट तक देखिएगा ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें। चैनल में नए आए फ्रेंड तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से जो सीक्वेंस से वीडियो मिल रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नहीं जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं इसीलिए हर बार हर वीडियो में मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब के लिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा से बोलता हूँ बार बार, क्योंकि ये आप ही के भला के लिए है, मेरे भला के लिए। तो आप हैं कि नहीं है वो आप जानेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे यूट्यूब से इतना ज़्यादा कमाई हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सब्सक्राइब कर लेने से आपका नुकसान नहीं है ना, फायदा तो आपको है ना। ऐसा नहीं है, बस हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा से हमारा चैनल आगे जाएगा, और कुछ नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो को हम देखेंगे, समझेंगे कि एल्काइन के जो गुण क्या होते हैं। इनके पहले वाला और जितने सारे लेक्चर है उनको आप जाके देखिएगा। सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लाइन से वीडियो आपको मिलेगा, और इन सभी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। इन सभी सीक्वेंस से वीडियो को आप जाके जरूर देखें। इनके पहले गुण है भौतिक गुण। इनका अगर हम लोग बात करें तो जो निम्न सदस्य होते हैं, जैसे कि एसिटिलीन हो गए, प्रोपाइन हो गए, ब्यूटाइन हो गए, ये सभी गैस होते हैं। मतलब जिसमें 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, ये गैस होते हैं। जैसे ही इन कार्बनों की संख्या अगर हम बढ़ाएं, जैसे आप देख पा रहे हैं 16 देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन की संख्या 30 है, तो ये सब ठोस होते हैं, राइट ना। कुछ और भी है, थोड़ा से अगर इनका साइज को बढ़ा दें कार्बन को तो ये लिक्विड में मिलेंगे, और साइज को बढ़ा दें तो ये सॉलिड हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया। जनरली हम लोग एक बात जानते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्लियर हो। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनको डिजॉल्व करेंगे तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं, राइट। जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, आदि आदि में ये क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। और कुछ तो जो एल्काइन है, अगर किसी को सुंघा दिया जाए तो वो व्यक्ति बेहोश भी हो सकते हैं, ऐसे भी प्रॉपर्टीज पाए गए हैं। कुछ तो विस्फोटक का भी काम करते हैं लिक्विड फॉर्म में, जैसे एसिटिलीन, ठीक है। और कुछ एसिटिलीन जो होते हैं, एसिटिलीन एक रंगहीन गैस होते हैं, तथा इनका क्वथनांक कितना होता है, 84 डिग्री होते हैं। इस तरीके से आप ये सब चीज को आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना जो पार्ट है, आपने एल्किन का पार्ट देखा, सेम पार्ट को यहाँ पर बताया गया है। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है इनका केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होते हैं। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं, ये पूरे थ्योरी को हम साइड में रखते हैं। इतना जो थ्योरी दिया इनको साइड में रखिए। आप ये चीज से क्या समझते हैं ये देखिए पहले, सबसे पहले, है ना। देखिए बच्चों, सभी देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं, इसी बात को कह रहे हैं, और एक बार सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, क्रियाशील होना चाहिए, है ना। क्या किससे देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड में युग्म बंध की अपेक्षा अधिक पाई बॉन्ड होते हैं, इसलिए एल्काइन की तुलना में, है ना, एल्किन जो होता है की अपेक्षा अधिक क्या होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। किंतु ऐसा रियल में नहीं होता है। एल्किन में एल्काइन की अपेक्षा इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन होती है वो आसानी से होती है ना। इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है ना। तो इन चीजों को आप पहले देखिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पहले समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कोई भी प्लस चार्ज वाला स्पीसीज अगर वहां पर एड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उनको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहेंगे। न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा, है ना। आपको पूरा लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। आज के लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा चैप्टर। अगला जो क्लास चलेगा कल से, वो हमारा क्लास होगा बच्चों छठवा। जो हमारा चैप्टर है उनको हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक देख सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिनको इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है उनको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम कर रहे हैं। अब कैसे ऐड हो रहे हैं सबसे पहले यहाँ समझते हैं। आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया एल्काइन में कैसे आप बताओगे, तो आपको रिएक्शन में ये दे देगा, क्लियर। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, आप देख पा रहे हैं, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। इंट्रोडक्शन पार्ट आप जाके जरूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा।
उत्प्रेरक का काम कर रहा है, निखिल 300 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं H2 के प्रेजेंट में, है ना। तो एक हाइड्रोजन चुपचाप इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इतना तो समझ आ गया। रिएक्शन के पहले दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, रिएक्शन कर लिया तो ये क्या बन गया, एसिटिलीन से एथिलीन बन गए, मतलब डबल बॉन्ड बन गए, एल्काइन से एल्कीन बन गए। जैसे ही बच्चों हम लोग H2 फिर देंगे दोनों कार्बन को, एक हाइड्रोजन मैंने इसको दिया, फिर एक इसको दे दिया, तो ये बन गया हमारे पास एथेन बन गया। तो कुल मिला के ये देखें तो हमारे पास जो एल्काइन है उस पर हमने अब चयन कराया तो एल्कीन बना, और एल्कीन से क्या बना, एल्केन बन गया। एल्केन का मतलब एथेन, एल्कीन का मतलब एथिलीन, एल्काइन का मतलब एथाइन। क्लियर हो, ठीक है। और देखते हैं अब ये दोनों में क्या अंतर है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या। देखो यहां पर कार्बन का जो संख्या दिया है 2 बार दिया है, यहां पर कार्बन की संख्या 3 बार बढ़ा दिया, ये हाइड्रोजन की जगह CH3 ले लिया, बाकी सेम है, सेम है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आगे और देखते हैं, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करते जाएंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आप यहां देखेंगे बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहां पर H2 दे रहे हैं अमोनिया के प्रेजेंट में, सोडियम मेटल है, लिक्विड का काम कर रहा है अमोनिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 R हमको दिखाई दे रहा है, अब 2 हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन इससे अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन इससे। अब यहाँ ये हो गया बात, यहां पर कार्बन की संख्या शुरू में 2 था, इसमें 3 बढ़ा दिया, 1 2 3, ये R के जगह में CH3 ले लिया, यहाँ पर 4 बढ़ा दिया, 1 2 3 4, बात तो एक ही हो गई ना हमारे पास। ये देखिए चैन में कितना है, 1 2 3 और एक 4, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है। क्लियर। अब ये ट्रांस क्यों कह रहे हैं इसको, इनको भी समझते हैं। देखिए ट्रांस का मतलब ये वाला ऐसे तिरछा, इस पर मैं एक और वीडियो आपको दिया है ना, दिया हूं मैं, उसको जाके आप एक बार देख लीजिएगा। ए हाइड्रोजन दोनों सेम है, ए आर दोनों सेम है, ये ट्रांस का कंडीशन होता है। सिस का कंडीशन क्या होता है, ये इस तरीके से देखोगे, इस तरीके से देखोगे तो ये डिफरेंट दिखते हैं, मतलब अलग अलग अपोजिट ग्रुप जुड़े होते हैं तिरछा। लेकिन ऐसे अगर देखेंगे है ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, यही कहता है ट्रांस। ऐसे देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, देखो दोनों आर नहीं है, दोनों एच भी नहीं है, यहां भी दोनों आर नहीं है ना दोनों एच नहीं है। लेकिन ऐसे देखो ना, दोनों तिरछा में एक ग्रुप, दोनों तिरछा में एक ग्रुप, ये ट्रांस का कहना है। सिस का क्या कहना है, दोनों हम लोग ऐसे तिरछा एक नहीं दिखेंगे, दोनों तिरछा एक नहीं दिखेंगे, ये सिस कहता है बस। अगला है हैलोजन का योग, ये हेडिंग को आपको याद करना है बस, बाकी आपको जितना थ्योरी लिखा गया है उतना थ्योरी को मैं आपको रिएक्शन में बता रहा हूं बच्चों। क्लियर हो। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर एथाइन का, यहाँ पर कितना बॉन्ड है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, राइट। अब ये जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, एथाइन होगा। क्लियर हो। अब यहाँ पर जो एथाइन तो दिख रहा है, जैसे हम लोग हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं, मतलब जैसे आप हाइड्रोजन के जगह में अभी हाइड्रोजन जोड़ रहे थे ऊपर, अभी ना आपने एच एच लिया था, तो यहाँ आप क्लोरीन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, Cl2 लेंगे, तो एक क्लोरीन इससे जुड़ गया, ये देखिए, एक क्लोरीन इससे जुड़ गया, ये देखिए, बस इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरो एथीन इसका नाम होगा। फिर Cl2 देंगे, लाइट यहाँ पर नहीं रहेगा, मंद प्रकाश रहेगा, कम रहेगा लाइट। फिर एक और Cl2 देंगे, एक और मालिक्यूल, एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक और क्लोरीन, कुल मिला के ये कहें ऊपर में हाइड्रोजन को जोड़ रहे थे 2 बार, H2 जोड़ रहे थे, नीचे में क्या हुआ, हाइड्रोजन का योग कह रहे हैं, मतलब 2 बार हमारे पास हाइड्रोजन बच्चों जुड़ा है, Cl2 2 बार जुड़ा है, यहां पर एक बार, यहां पर। क्लियर हो। सेम है, सेम है, सेम है, सेम है भाई, सेम है, परेशान मत होइए। हाँ जितना मैं बता रहा हूं उसी को आपको चिन्ह लगा के पढ़ना है, हेडिंग को लिखो बस, बाकी कुछ भी नहीं। अब थ्योरी क्या कहेगा कि जब एथाइन के अणु को Cl2 के साथ जब HbCl4 की उपस्थिति में मंद प्रकाश के साथ जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो डाइक्लोरो एथीन बनता है, जिसे फिर से Cl2 के साथ मंद प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो टेट्राक्लोरो एथीन प्राप्त होता है। क्लियर हो। बस इतना तो लिखा गया है थ्योरी में, बस यही है। ठीक है। और आगे देखते हैं। हाँ इनको मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैं आपको चिन्ह लगा रहा हूं वही पढ़ें। यहां भी सेम चीज आप देख पा रहे हैं, एक चीज आप देख पा रहे हैं, देखो यहां पर ऐसे हो रहे हैं, अशुद्ध एसिटिलीन क्लोरीन के साथ तीव्र विस्फोटक के साथ
क्रिया करते हैं तब HCl और कार्बन बनते हैं। अगर हम लोग अशुद्ध एसिटिलीन को लेंगे, शुद्ध नहीं रहेगा, तो वो फट जाएगा। अब फटेगा तो क्या बनेगा, कार्बन निकलेगा और HCl गैस बाहर निकलने लगेंगे। क्लियर हो? तो ये बात आपको समझ में आ गया। आगे और देखते हैं ब्रोमीन जल के साथ क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट ये है, मेन हमारा जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं ये है। अगर ब्रोमीन जल दे रहे हैं तो देखो, इसके पहले आपने क्लोरीन लिया था, तो क्लोरीन को जोड़ दिया था, दो ठो यहाँ दो ठो यहाँ। अब ब्रोमीन को हम लोग ले लेंगे तो दो यहाँ जुड़ा है, दो यहाँ जुड़ा है, मतलब Br2 कितना बार हो जाएगा, सामने में दो लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर ये द्रव के फॉर्म में है, ब्रोमीन है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं। तो एक बार एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ा है, एक बार एक एक बार जुड़ा है, और डायरेक्ट यहाँ दो दो बार जोड़ दिया है, बस। बाकी और कुछ भी नहीं करना है। क्रिया विधि को अभी आप लोग साइड में रखो, इनका कोई काम अभी नहीं है। पहले हमको रिएक्शन समझ में आना चाहिए, बाकी सब चीज समझ में आ जाएगा। अगला है हमारे पास HCl से अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोजन के अम्ल से। तो ये HCl से अभिक्रिया बच्चों, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दो, 2 हो गया, एक क्लोरीन इससे जोड़ दो, Cl हो गया। फिर एक बार जोड़ेंगे, एक और हाइड्रोजन इसको दे दो, CH2 के बजाय में क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और यहाँ क्लोरीन की संख्या एक बार अभी है, एक बार और दे देंगे तो ये CaCl2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी तक जितना मैं ऊपर से पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम चीज पढ़ रहे हैं। एक बार यहाँ H था शुरू में, सबसे शुरू में, तो दोनों जुड़ गया। फिर एक बार और दे दिया, दूसरा बार हमने Cl2 को यूज करा है, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ। क्लियर? ब्रोमीन को यूज हमने किया, फिर अब HCl को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा, एक क्लोरीन नीचे, फिर एक हाइड्रोजन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, बस यही तो हो रहा है। बाकी ये क्रिया विधि आपको नहीं करना है ना, पेपर में भी आपको ये सब अभी नहीं करना है। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया, इनको साइड में रखो, इनको मत करो आप लोग। हाँ, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये पढ़े भाई मेरे। दूसरा दूसरा पढ़ लेंगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा आपसे, ये पढ़ें। रही बात सर थ्योरी समझ नहीं आता भाई मेरे, आप रिएक्शन को पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो रिएक्शन को देख करके थ्योरी लिख दो बस, और रिएक्शन आप अलग पढ़ोगे, थ्योरी अलग पढ़ोगे। इसीलिए तो आप बोलते हो कि केमिस्ट्री हमारे लिए कठिन है। भाई जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम केवल रिएक्शन को ज्यादा फोकस करते हैं। रिएक्शन में जो जो चीज लिखा गया है उसको ऊपर में लिख देना होता है बस, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो। और अगर लाइन टू लाइन हमको मिलाना भी नहीं है, जैसे यहाँ एथाइन है, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे 42% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट्स के साथ, HgSO4 के साथ 60 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेंगे, एल्कोहल बनेंगे, जिनका हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा, और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम होता है CH3CHO, ये होता है एसिटल्डिहाइड। आई होप मैं आपको क्लियर समझा पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी बात को ऊपर लिखा गया है। देखो एक हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ो चुपचाप, वाटर क्या में टूटता है, OH माइनस में टूटता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। ये मैं हर लेक्चर में आपको समझाता हूँ माइनस में, और H हमारा क्या में टूटता है, प्लस में टूटता है। तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये ब्रेक होता है वाटर, इस तरीके से आपको मालूम हो। यहाँ पर H प्लस आयन में होता है और OH माइनस में। तो वाटर का H यहाँ जुड़ गया तो यहाँ CH2 हो जाएगा, बॉन्ड कम हो जाएगा फिर। क्लियर हो? ठीक है। और यहाँ का OH यहाँ जुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बच्चों ये डबल बॉन्ड रहेगा, आप क्लियर कर लेंगे ये चीज को, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, सिंगल नहीं डबल बॉन्ड रहेगा, मिस हुआ है यहाँ पर। खुद वायलेंसी गिनो, दो बॉन्ड यहाँ और दो हाइड्रोजन जुड़ा है, तभी तो चार वायलेंसी होगा ना, ये डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और देखते हैं अब ये है प्रोपाइन। अभी हम लोग दो कार्बन ले रहे थे, अब सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, फोटो कॉपी कर दो, एक कार्बन और यहाँ बढ़ा दो, आप यहाँ बढ़ा दो। लेकिन इस हाइड्रोजन को हटा के बढ़ाएंगे ना, तो एक दो तीन कार्बन है, दोनों को देना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन चुपचाप इसको दे दिए होंगे, ये देखो, ये देखो कहाँ गए। हाँ, एक हाइड्रोजन हम लोग क्या किए कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है एक इसको दे दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। और जो OH बचा हुआ है, OH इस कार्बन से जोड़ दो। ठीक है, ये कार्बन से OH जुड़ जाएगा, और ये CH से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन जो दिखा रहा है CH के बजाय CH2 हो गया है, और इसी कार्बन से OH जुड़ गया है। जैसे मैंने ऊपर में आपको समझाया, ये टूटा है, वाटर OH और H में टूटता है, तो यहाँ पर OH जाके जुड़ गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। फिर इनको उत्क्रमणीय अभिक्रिया करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये बचा रह जाएगा CO, वैलेंसी पूरा कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर।
क्लियर। तो ये हो जाएगा एसीटोन, कीटोन के एक ग्रुप आ गया। क्रियाविधि नहीं करना है अभी आपको, ये ज्यादा आपको बनाना भी नहीं है क्रियाविधि, आप पहले रिएक्शन को बनाएंगे। क्लोरीन जल का योग ये है क्लोरीन जल, हाइपोक्लोरस कहते हैं इसको। HOCl, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ OH को यहाँ जोड़ दो, क्लोरीन को यहाँ जोड़ दो, बस। फिर एक बार और जोड़ लेंगे, बस। यहाँ तक भी बना के आप छोड़ सकते हैं अगर आपसे नहीं बनेगा तो। इसका मैकेनिज्म है, इनको अभी साइड में रखो, इनको आपको नहीं करना है। ओजोन के साथ क्रिया इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगाइए भाई, नहीं तो फंस जाएंगे आप। पेपर जब आपका पास आएगा ना 1 महीना, आप कहीं के कुछ भी नहीं रहेंगे। तो कम समय है, अच्छा इंपॉर्टेंट समय आपको मिला है, तो ये समय का यूटिलाइज करो आप सभी बच्चे। पढ़िए आप सभी, आपसे निवेदन है, नहीं तो फेल हो जाओगे। एटीकेटी ऐसा लगेगा ना तो एटीकेटी दिलाते दिलाते थक जाओगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ये आपको एटीकेटी के चक्कर में नहीं रहना है भैया, आपको थोड़ा भी आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, पास हो जाएंगे। ओजोन का फार्मूला होता है O3। सब में वही एग्जांपल ले रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड, तीनों ऑक्सीजन को जोड़ो, 1 2 3 खत्म। फिर वाटर दे रहे हैं, इसी को लिखा है यहाँ पर पूरा थ्योरी में। ठीक। अब ये जैसे ही हम लोग वाटर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर H2O2 के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, ये ऑक्सीजन इसको दे दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, दिख रहा है। एक ऑक्सीजन इसको और दे देंगे तो क्या हो जाएगा, H2O2 हो जाएगा, बाहर निकल गए। बचा क्या रह जाएगा, CHO। तो ये क्या कहलाता है, ग्लाई ऑक्जेल कहलाता है। एल्डिहाइड के 2 अणु यहाँ पर बन जाएंगे। कुछ नहीं है, दोनों में फिर क्या अंतर है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 बार है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना बार है, 4 बार है, बस। ऊपर बन गया तो नीचे बन गया, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको आपको एक बार देख लेना है, जब एल्डिहाइड है जो आपने ऊपर अभी बनाया, ग्लाई ऑक्जेल बनाया, उसको जब भी हम लोग पैराफिट के साथ फिर रिएक्शन कराएंगे तो इसका काम है, पैराफिट का काम है ऑक्सीजन देना। तो ये ऑक्सीजन जैसे ही देंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक बार और आ जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, CH दिखाई दिया, एक ऑक्सीजन तो है पहले का। एक ऑक्सीजन इसको दिए हैं हम लोग और एक ऑक्सीजन इसको दिए हैं, बस। 2 ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है यहाँ दोनों को, एल्डिहाइड को। जब भी हम लोग एल्डिहाइड को ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये अम्ल में कन्वर्ट होते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। अब देखते हैं बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल के द्वारा योग। अब हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी, अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा योग। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा योग। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जितना प्लस स्पीसीज होता है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, माइनस वाला ग्रुप। देखते हैं माइनस वाला ग्रुप क्या है, देखते हैं। यहाँ पर पहला, ये पूरा दुनिया भर का कथा कहानी है, आपको नहीं पढ़ना है। आप सीधा हेडिंग को पढ़िए और हेडिंग पढ़ने के बाद ये रिएक्शन पे आप जाइए। ये हमारा एथाइन है, और जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। इसी माइनस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया बच्चों, यहाँ का बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये एक बॉन्ड को तोड़ देगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक साइनाइड यहाँ जुड़ गया। इसका नाम आप देख पा रहे हैं, विनाइल साइनाइड इसका नाम होता है। क्रियाविधि को अगर आपको पढ़ने का लग रहा है मन, पढ़ सकते हैं। ये है बच्चों हमारे पास एथाइन, साइनाइड ने अटैक किया, ये देख पा रहे हैं, साइनाइड ने यहाँ पर अटैक कर दिया, क्लियर। अब ये अटैक जैसे ही किया यहाँ पर इस कार्बन पर, ठीक है, तो अटैक करेगा, कितना बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड और एक 4, और ये अटैक कर रहा है तो 5 हो जाएगा। तो ये क्या काम करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के इस कार्बन के मुंडी पर चढ़ जाएगा। तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पर माइनस चार्जर लग गया। फिर मैंने हाइड्रोजन साइनाइड एक बार और दिया, तो ये क्या होगा, एक बात बताइए, ये माइनस को प्रेम किससे हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ये जो हमारा H+ आयन है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसीलिए हम देख पा रहे हैं फाइनली प्रोडक्ट में कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन पहले का है, एक हाइड्रोजन और यहाँ का जुड़ गया, क्लियर हो। बस यही बात आपको बता रहे हैं, बस एक हाइड्रोजन हमको जोड़ना है, साइनाइड बाकी निकल गया, ठीक। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, क्या नाम है आप पढ़ सकते हैं, इतना तो आपको देखना पड़ेगा। मेथिल एल्कोहल का योग कैसे कराएंगे बच्चों, फिर ये हमारा आ गया, ये क्या है, एल्काइन है। एल्काइन मीन्स एथाइन है। एल्कोहल का जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं इनके साथ में, क्या हो रहा है, यहाँ पर CH दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखिए CH3O का CH3O हो गया, ये देखिए CH3O का O लास्ट में जुड़ा है, क्लियर। ये CH का CH हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ का जो ब्रेक मार के यहाँ पर आया है, तो एक हाइड्रोजन चुपचाप इस CH से जुड़ गया और ये कहला गया CH2। अब बाकी जाओ कहता हूँ लाइन से जोड़ दिया है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इतना तो केमिस्ट्री में मेहनत करना पड़ेगा, आपका आदत बनेगा ना, यही सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, क्लियर है। और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री का, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी का काम नहीं है, रिएक्शन समझिए, बनाते जाइए। जो बच्चे केमिस्ट्री समझ गए वो दूसरा सब्जेक्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए इनको देखिए आप एक बार, इनको छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए साइड में रखिए। इनको देखिए, ऑक्सीकरण, देखते हैं ऑक्सीकरण। सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पर CH है, CH है, इसका पहले और हमने बात किया था ऊपर में। ऑक्सीकरण कराने वाला है KMnO4, ठीक है। जैसे हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रहा है बच्चों कितना बार, 4 बार, मतलब O2, यहाँ मैं लिख सकता हूँ O2 और सामने में लिख दूंगा 2, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि O2 के कितने अणु, 2 अणु। ऑक्सीजन कुल मिला के कितना बार यूज हुआ है, 4 बार। तो यहाँ पर 2 बार यहाँ आ गया, 2 बार यहाँ आ गया। जब भी बच्चों किसी को हम लोग एल्डिहाइड को जब ऑक्सीकरण कराते हैं तब भी एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और जब हम लोग एथाइन को जब ऑक्सीकरण करा रहे हैं तब भी बच्चों ये क्या में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे पास एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। आई होप क्लियर समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ अगर हम इनका क्वांटिटी कम कर दें और वाटर दे दें तो ये फार्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर वायलेंसी और यहाँ पर जो परमाणु अणु का संख्या है उनको आप लोग अच्छे ढंग से मिला सकते हैं। आप जरूर इनको थोड़ा सा अभ्यास करें, प्रयास करें, काफी अच्छा आपसे बनाया जा सकता है, राइट। ये देखिए यहाँ पर है, ये एथाइन है, और यहाँ पर है वाटर, यहाँ पर है ऑक्सीजन, तो ये पैराफिट बन जाएगा कुल मिला के। और ये है डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, सीधा सीधा है ना। इसके 2 अणु लेना पड़ेगा हमको, 2 अणु लेंगे तो ये 4 हाइड्रोजन, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप बैलेंस कर सकते हैं, कितना कार्बन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कार्बन की संख्या कितना बार है, 2 बार, 2 बार देखिए। हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 कितना बार हो गया, 4 बार, ठीक है, 4 बार हो गया, एक ही अणु रहेगा। और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 बार है, एक और ऑक्सीजन लिए है ना वाटर के साथ में, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ का, 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए। हाइड्रोजन कितना, गिनती मारो, 2 और 2 4, तो यहाँ 3 और एक कितना हो जाएगा, 4, बस यही तो है, ठीक। बाकी ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। कैसा लग रहा है क्लास, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। थोड़ा आप हिम्मत के साथ मेहनत के साथ लगे रहेंगे तो ही समझ में आएगा, और ऐसे आप टाइम पास देखेंगे समझ नहीं आएगा, ठीक। ये सब चीज साइड में रखिए, ये सब हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ पा रहे हैं तो जरूर आप पढ़िए, ठीक है। हाँ, ये सब थ्योरी आपको नहीं करना है, बहुलीकरण पढ़ते हैं थोड़ा फिर बहुलीकरण। देखिए ये हमारा एथाइन है, ये भी एथाइन है, ये भी एथाइन है। हम चक्रों में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ओपन सिस्टम ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। देखो यहाँ के बॉन्ड को मैं चुपचाप पकड़ के लेके यहाँ बॉन्ड बना दूंगा, ठीक है। इस जो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसको आप यहाँ ले जाइए, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ जो 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, अगर मैं शिफ्ट इसको यहाँ कर दूं तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। सीधा सीधा मैं इनको ओपन सिस्टम को, अरे सॉरी इतना लंबा चला गया बॉन्ड, से 1 मिनट। अगर मैं आपको बताऊं तो ये बॉन्ड को हमने क्या कर दिया, इस बॉन्ड को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट होकर इधर आ गए, और ये वाला बॉन्ड भी शिफ्ट होकर के इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, और यहाँ का जो सिंगल बॉन्ड है शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ सिंगल, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये ओपन सिस्टम चक्र में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा डबल, यहाँ डबल, ये सिंगल, ये सिंगल, फिर यहाँ पर डबल, ये डबल, फिर ये सिंगल, सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, ये सिंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाए कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या है और कार्बन की संख्या है आप मैच कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से हम इनको बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम है यहाँ पर, CH3 को एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है साइड में, तो 1 2 3 बार, 3 बार यूज कर रहे हैं यहाँ पर अणु। आप ऊपर को पढ़िए, नीचे को मार गोली, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, ये फिर वही आ गया। अब अगर हम चार अणु लें तो ये चार हमारे पास बन जाएंगे, चार जगह सिंगल और चार जगह डबल बॉन्ड। देखो, एक दो तीन चार, चार जगह सिंगल बॉन्ड है और चार जगह डबल बॉन्ड है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक। रेखीय बहुलीकरण आप देख पा रहे हैं कि इसका बहुलीकरण अगर हम करें तो इसके दो अणु को अगर जोड़ें, ये ओपन चक्र में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, अलग अलग सैनिक है। इसको हम लोग जोड़ करके यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट यहाँ हो गया, तो ये क्या बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ आप देख पा रहे हैं बस, ठीक है। और यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं यहाँ पर, ये हाइड्रोजन कोई ना कोई सप्लाई कर रहा है, तभी तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ा है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया ना, यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ये कार्बन एक हाइड्रोजन दे देगा इसको, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने के लिए जगह चाहिए बस। फिर और अणु देंगे तो ये चक्र आगे बढ़ते जाएगा, बस इतना आपको पढ़ना है। ये भाई हो गया हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। इसके बाद ये प्रश्न है, देख सकते हैं ये क्या क्या प्रश्न है। आप थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा रोक करके, क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना है। अगला जो हमारा चैप्टर आएगा जबरदस्त है, ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनका पूरा जो क्लासेस है आपको मैं पूरे अच्छे ढंग से समझाऊंगा, ठीक है। तो इन लेक्चर को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने पूरे 5 चैप्टर को अभी तक कंप्लीट कर लिया। अभी बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है मेरे बच्चों, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से जैसा भी क्लास हो रहा है, जैसे भी मैं मेहनत करके बना रहा हूँ, नो डाउट ऐसा तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आप इस तरीके से बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे थोड़ा से मुझे समझने का, तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा तो नहीं है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको एक भी समझ में नहीं आएगा। कोशिश करेंगे, लिख के गारंटी दे रहा हूं आपको, समझ में आएगा ही आएगा। मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है, मेरा भरोसा है। मैं 7 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे को समझ में नहीं आएगा, राइट। जरूर आएगा। कुछ मेहनत आप करिए, कुछ मेहनत मैं करूंगा, तो दोनों हाथ से बढ़िया ताली बजने लगेगा। क्लियर हो। चलिए बच्चों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलते रहेगा। और प्लीज यार, चैनल को लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से मेहनत करके आपके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आप अच्छे ढंग से करिए। चलिए बच्चों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।